23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। ये वही दिन है जिस दिन लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अपनी जिंदगी के अंतिम पल गुजार रहे थे। अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था कि इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है उन्हें वो आखिरी 24 घंटे कैसे गुजारे होंगे। रात का सन्नाटा था, जेल की दीवारें भी खामोशी में डूबी हुई थी। सबको लग रहा था शायद भगत सिंह उदास होंगे, घबराए होंगे या फिर अपने अंतिम दिन की सोच में डूब गए होंगे, लेकिन सच तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। भगत सिंह ने अपनी पसंदीदा किताब उठाई, लेनिन की जिंदगी, और उसे पढ़ने लगे। सोचो, मौत के सिराने बैठे उस इंसान का सबसे बड़ा सुख अभी भी एक किताब थी। उन्हें लग रहा था जैसे मौत नहीं बल्कि कोई नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। सुबह जब सिपाही उनके लिए नाश्ता लेकर आए तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, रोटी सब्जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक किताब दे दो। उनके लिए ज्ञान और क्रांति का नशा उस भूख से भी बड़ा था। कुछ देर बाद जेल का एक अंग्रेज ऑफिसर उनसे मिलने आया। उनसे थोड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भगत सिंह ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर? अंग्रेजों की गोलियां तो खुद डूब जाएगी, लेकिन मेरी सोच, मेरा जज्बा हमेशा अमर रहेगा। उस दिन दोपहर के समय उन्होंने अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ घंटों तक बातचीत की। तीनों एक दूसरे से ऐसे हंसी मजाक करते जैसे मौत नहीं, उनके सामने उनका कोई दोस्त आ रहा हो। राजगुरु ने कहा, फांसी के मंच तक जाना भी एक सफर है। और तभी भगत सिंह बोले, हाँ, एक क्रांति से दूसरी क्रांति के सफर। जेल के अंदर कोई भी देशभक्त और सिपाही जब उनकी कोठरी के पास से गुजरते तो छुप कैसे कहते, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा एक शब्द नहीं, एक आवाज थी जो कि जेल की दीवारों से टकरा कर बाहर तक पहुंच रही थी। शाम होते होते जेल का माहौल बदलने लगा। नॉर्मली फांसी हमेशा सुबह दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर था कि दिन के वक्त अगर ये खबर बाहर निकली तो पूरा लाहौर ही नहीं, पूरा भारत भड़क उठेगा। इसलिए चुपके से फैसला लिया गया कि फांसी शाम को अंधेरे में दी जाएगी। शाम के करीब 7 बजे जेल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिपाही आगे बढ़े और तीनों को उनकी कोठरी से बाहर निकाला, बस ये सोचकर कि शायद वो रोएंगे, घबराएंगे, लेकिन तीनों हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे और नारा लगाते हुए बाहर निकले, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जेल के एक एक सिपाही के दिल में कंपन थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि मौत के सामने भी कोई इतनी हिम्मत के साथ में खड़ा हो। मंच के पास पहुंचकर तीनों एक दूसरे को गले मिले। भगत सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, हमारा काम पूरा हो चुका है, अब इस मिट्टी में एक नया भगत सिंह जन्म लेंगे। जब उनके गले में फंदा डाला जा रहा था तब भी उनके होठों से एक ही लाइन निकल रही थी, चलो अब एक क्रांति से दूसरी क्रांति की तरफ। और शाम को 7:30 बजे तीनों को फांसी दे दी गई। जेल के अंदर एक बार फिर गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद। फिर सब कुछ खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी सिर्फ जेल के दीवारों के अंदर तक थी। जब इस खबर ने लाहौर की गलियों को छुआ, लोग फटकर रो पड़े। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला शहीदों अमर रहो के नारों से गुनगुनाने लगा। 23 साल की उम्र, सिर्फ 23 साल की एक छोटी सी जिंदगी, लेकिन ऐसी जिंदगी जो लाखों सालों तक याद रहेगी। आज जब भी हम आज़ादी की सांस लेते हैं, जब भी हम अपने तिरंगे को लहरते हुए देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए ये आज़ादी हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी थी। ये मिली थी हमें खून के उस कतरे से, उस मुस्कान से जो कि अंतिम पल तक खड़े रहे थे, उन आखिरी 24 घंटों की कीमत से जो भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये नाम नहीं, ये एक सोच है, और सोच हमेशा अमर रहती है।